हर हर महादेव। आज एक टॉपिक लेके आए हैं कि लोग ये क्यों चाहते हैं कि हमारे भी एक बेटा हो। माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे भी एक बेटा हो। अगर एक दो बेटियां हो जाती हैं, तीन बेटियां हो जाती हैं, माँ बाप बहुत दुखी होते हैं और फिर ट्राई करते हैं दूसरा तीसरा बच्चा भी कि हमारे एक बेटा हो जाए। जब बेटा होता है इतनी घर में खुशियाँ हो जाती हैं, परिवार में इतनी खुशियाँ हो जाती हैं। उसका कारण हम आपको बताते हैं कि लोग क्यों चाहते हैं। तो माँ बाप की जो चाहत होती है वो इसलिए होती है, नाम के लिए नहीं कि हमारा बेटा होगा तो हमारा नाम करेगा। नाम तो हम खुद ही अपना कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमारे ना रहने पे भी लोग हमें याद करेंगे, है ना। और बहुत सारे महापुरुष थे जिनके बेटा के नाम से नहीं जाना जाता, उनके नाम से जाना जाता है। बेटी के नाम से नहीं जाना जाता, उनके नाम से जाना जाता है। उन्होंने देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए लोग उन्हें याद करते हैं। आज भी उनका नाम अमर है, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में उनका नाम आज भी अंकित है। तो माँ बाप का एक स्वार्थ है। माँ बाप चाहते हैं कि हम जब वृद्ध हो जाएं, जब हम अपने हाथ से उठाकर पानी ना पीने लायक हों, तो अगर हमारा बेटा होगा तो वो हमें, हमारी बहू आएगी तो हमारी सेवा करेगी और हमारा देख रेख करेगी। बेटियां हैं, बेटियों के पास उनका अपना भी परिवार हो जाता है, उनके पति हो जाते हैं, पति के माँ बाप हो जाते हैं, तो वो चाहकर भी आपकी सेवा नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर बेटा, तो बेटा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेटा हो जाए तो हमारा सेवा कर लेगा। लेकिन बेटा अगर आपका संस्कारी है, अगर आपके अंदर, आपको लेकर के उसके अंदर प्रेम है, प्यार है, वो माँ बाप को समझता है, जानता है, आपने बचपन में जो उसके लिए किया है, उसको अगर वो चीज़ें बेटा को याद हैं कि कितना त्याग हमारे माँ बाप ने किया। हर माँ बाप त्याग करता है, हर माँ बाप पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, तब जा कर के कहीं बेटा या बेटी तैयार होता है, बड़ा होता है, फिर उनकी शादी ब्याह होती हैं, बहुएं आती हैं। तो इस चीज़ को अगर बेटा याद रखता है और जो बचपन में माँ बाप उसको प्यार देते हैं, वही उनके वृद्धावस्था में वो बेटा अगर प्यार देता है, तो माँ बाप का बुढ़ापा ही कभी नहीं आता। वो अगर बिस्तर में है तो भी उनका आत्मबल जो है, जो गिर जाता है। बच्चों के संस्कार को देखते हुए, बच्चे के व्यवहार को देखते हुए, बहू को के व्यवहार को देखते हुए, तो वो उनके अंदर एक प्रोत्साहन, एक एनर्जी का काम करता है कि चाहे जैसे भी परिस्थितियां हमको आएंगी, लेकिन हमारा बेटा, हमारी बहू हमको संभाल लेंगे। हम बीमार भी हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे सेवा करने के लिए हमारे बेटे और बहू हैं। लेकिन आज के समय में जो देखा जा रहा है कि माँ बाप बिस्तर में पड़े हुए हैं, बेटा बहू ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वो भले बिस्तर में हैं, उनके शिकन नहीं है ज़रा सा, उनका चेहरा ज़रा सा मलिन नहीं है, उन्हें ज़रा सा दुख नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे बेटे से क्या मतलब। इससे अच्छा तो बेटियां ही रहती, 4 दिन के लिए ही आकर करती और करती, और बेटा ना होता तो पड़ोसी वाले भी सेवा कर देते, है ना। तो इतनी मशक्क़त करना, इतना बेटे की के लिए लालायित होना, क्या मतलब है। किस तरह से समाज होता चला जा रहा है कि माँ बाप के प्रति ज़रा सा उनके पास दया ही नहीं रह गई है। जो माँ बाप ने आपके ही लिए अच्छा किया होगा, परिवार से बेईमानी की होगी, समाज से बेईमानी की होगी, अपने तन में न पहना होगा, अपने पेट में न खाया होगा, लेकिन आपके लिए, आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, चाहे जैसा भी कर्म कुकर्म अच्छा बुरा किया होगा वो आपके लिए किया होगा। उन्हें तो पता ही था कि हमको जाना है, चले जाएंगे, तो वो चीज़ों को भी आप याद नहीं कर पाए। इसमें कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की भी होती है
कि भैया आप अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी के साथ बेईमानी मत करिए, गलत कर्म ना करिए। ये बेटा हो या बेटी हो, आपके कर्म का बोझ आपको ही उठाना होगा, कोई नहीं उठाएगा। आप कहते हैं ना कि जो चोरी करता है उसको सज़ा मिलती है, लेकिन चोरी करके जो धन ला करके आप घर में रखोगे वो घर वाले मौज करेंगे। तो अपनी करनी और अपनी भरनी और खुद ही पार उतरनी। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कतई गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना भाई के साथ, ना परिवार के साथ और ना ही समाज के साथ, अपने औलाद के लिए। अगर आपके औलाद अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, तो आप उनको बड़े कर देंगे, पाल पोस करके पढ़ा लिखा देंगे, तो वो खुद में खुद इतना हो जाएंगे कि वो आपका सेवा करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, सम्मान करेंगे। वरना अगर आपको ये लगता है कि हम धन एकाग्रचित कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, दुनिया से बेईमानी करके इकट्ठा कर देंगे तो हमारी सेवा होगी, तो होने वाली नहीं है। क्योंकि वो सब जानते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। ये भी जानते हैं कि हमारे लिए ही किया है, लेकिन उसका आपको लगता है कि इससे वो आपको करेंगे, तो उससे वो आपको नहीं करेंगे। तो खुद का परिणाम खुद ही भोगना पड़ता है। और बहुत दुख की बातें होती हैं। बहुत सारे माँ बाप को इस तरह देखा गया है, बिलबिला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जबकि ये निहायत गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह से। जैसा भी हो, हैं तो आपके माँ बाप ही। आप माँ बाप के चेहरे से अपनी मुस्कान ढूंढेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप आज जो अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल आपके बच्चे भी वही देख करके ज़रूर करेंगे। अगर 100% नहीं किए तो 50% कहीं नहीं गया है, उसको निश्चित रूप से करेंगे। तो कर्म अच्छा किया जाए, बस पाल पोस करके बड़ा कर दिया जाए, बाकी वो इस काबिल बना दिया जाए कि वो कमा खा लें। उनको बिठा करके खिलाओ, बेईमानी करो, समाज से हो, परिवार से हो, अपनों से हो, पराओं से हो, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारे बच्चे हमसे बहुत खुश होंगे। तो ये आपकी धारणाएं गलत हैं, आपका सोच गलत है।